ठीक है। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैंने पहले ही उसका जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दे रखा है। जैसे कि आप फिजिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो फिजिकल वाला जो वीडियो है उसका भी लिंक यहाँ दे देंगे, तो वो देख लीजिएगा। फिर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे रखा है, तो मेडिकल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें जो है हम इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है उसे हम लेते हैं और एक एक का जवाब। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फिजिकल का शुरुआत कैसे करें सर। तो फिजिकल की शुरुआत करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग चांस कितनी बार रहती है सर जी। तो देखिए फिजिकल के टाइम में जो है रनिंग के लिए मात्र एक चांस मिलेगा, उसके बाद जो है गोला फेंक, हाई जंप और लॉन्ग जंप, इन तीनों के लिए जो है मिनिमम आपको 3 चांस मिलेगा। 3 चांस कहने का मतलब है कि 3 चांस तो मिलेगा ही, हो सकता है तो वहाँ के अधिकारी पे डिपेंड करेगा, होगा तो 5 चांस भी मिल सकता है या 10 चांस भी मिल सकता है, लेकिन 3 चांस जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रेजुएशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब रिजल्ट देखते हैं क्या, या केवल पार्ट 3 फाइनल रिजल्ट से हो जाएगा। देखिए ओनली जो है पार्ट 3 का जो रिजल्ट होता है मार्कशीट, बस वही देखा जाएगा। एडमिट कार्ड ये सब वगैरह जो है पार्ट 1, पार्ट 2 ये सब नहीं देखा जाता है। उसके बाद अगर आपके पास प्रोविजनल है तो वो भी देखेगा, और अगर सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का तो वो भी देखेगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो फाइनल ईयर का होता है वो दिखा के काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आई में सर प्रॉब्लम है, 6/24 लगता है। देखिए चश्मा अलाउ है, आपका आँख का जो भी पावर है सब अलाउ है, आप चश्मा पहन के मेडिकल में जा सकते हैं। फिजिकल के टाइम में जो है ये सब चीज़ें चेक नहीं होता है। ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे से आगे बताएं, इसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर चेस्ट में छूट मिलेगा क्या। देखिए चेस्ट में छूट मिलने की बात जहाँ तक रही तो हम लोग के टाइम में किसी को भी छूट ये चेस्ट में छांटा नहीं गया था। वहाँ पे बोला ये जाता है कि चेस्ट और वेट अगर थोड़ा सा कम भी है तो वो बाद में बढ़ जाएगा, वहाँ पे छूट मिल जाता है 1-2 सेंटीमीटर का। लेकिन कोशिश करें कि आप अपना चेस्ट फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर मिनिमम ज़रूर फुलाएं, ठीक है। हाइट में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ सर जी फिजिकल कब तक होगा, कितने दिन बाद होगा, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इससे रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, आप देख लीजिए। और फिजिकल जहाँ तक है 20 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन में मेंस का रिजल्ट आएगा। उसके बाद कम से कम आपको 1 से 1.25 महीना मिल जाएगा फिजिकल के लिए। तो उम्मीद कीजिए अभी से लेके 2 महीना टाइम है फिजिकल होने में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहा है। यह है सर मेरा बुकलेट नंबर कॉलम में ओवरराइटिंग हो गया है, लेकिन मेरा गोला वाला सही है और मैंने कॉलम में ब्लेड से ओवरराइटिंग सुधारने की कोशिश किया है। देखिए एक तो वहाँ पे आपका संख्या लिखना होता है 2, और उसके सामने जो है गोला घेरना होता है। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो घेरने वाला, ठीक है, गोला रंगने वाला, ये आपका सही है। और ऊपर में थोड़ा बहुत ओवर राइटिंग हो गया, उसे मिटा दिए हैं, बस उसमें जो है होल नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका जो है वो रिजल्ट आ सकता है। लेकिन गोला में आप 2 गोला को रंग दिए हैं तो फिर आपका रिजल्ट फंस जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्कैनिंग जब होता है तो गोला को जो है ध्यान में रखा जाता है, गोला पे ही स्कैनिंग किया जाता है। देखिए आप जब आंसर बनाते हैं उसका जब रंगते हैं तो एक का ऑप्शन रहता है ABCD, गोला घेरने के लिए बोला जाता है, रंगने के लिए, तो आप A को रंग देते हैं। क्या कभी आप देखे हैं कि OMR सीट में जो है यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये लिखने वाला नहीं होता है, रंगने वाला जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। सर कुछ दरोगा का ड्रेस का कलर खाकी गोल्डन कलर का होता है, तो कुछ आपके जैसा, ऐसा क्यों सर। देखिए अभी जो हम वीडियो बनाए हैं
बिहार पुलिस या अदर पुलिस जो भी है उसमें दो तरीके का जो है यूनिफॉर्म होता है। एक जो हम समर यूनिफॉर्म पहनते हैं और दूसरा विंटर। तो अभी जो है विंटर यूनिफॉर्म हम पहने हुए हैं और ये यूनिफॉर्म जो है 15 नवंबर से लेके 14 मार्च तक यही ठंडा वाला जो वर्दी है वो पहनना होता है। इसके बाद 15 मार्च से लेके 14 नवंबर तक गर्मी वाला जो वर्दी होता है, जिससे आप खाकी वर्दी कहते हैं, उस कलर का पहनना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दो तरह का कलर होता है वर्दी का। आगे देख लीजिए रिजल्ट कब तक आएगा। सर ये रिजल्ट जो है 20 से 25 दिन में आ जाएगा, उम्मीद है, जैसा इसका रिकॉर्ड रहा है। मेडिकल में इंटरनली चेक होता है क्या? नहीं, इंटरनली पार्ट जो है कुछ भी चेक नहीं होता है, हाइड्रोसिल वगैरह, टीथ, ये सब चेक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर एक सवाल है कि क्या सार्जेंट और दरोगा का जो फिजिकल है उसमें ऊंची कूद और लॉन्ग जंप क्या अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग होगा, क्योंकि सार्जेंट का जो है वो थोड़ा सा फिजिकल थोड़ा सा टफ माना जाता है। उसमें 4.5 फीट आपको लॉन्ग ये हाई जंप करना होगा, जबकि दरोगा में 4 फीट ही। तो ये ज़रूर है कि उसमें जो है अलग अलग इन दोनों का फिजिकल होगा। अगला क्वेश्चन है, सर क्या फिजिकल में रनिंग के टाइम वॉच पहनना अलाउ रहता है? नहीं, रनिंग के टाइम आपके गर्दन में, हाथ में कुछ भी एक धागा भी नहीं होना चाहिए। वॉच तो छोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ें पहन के रनिंग करना अलाउ नहीं रहता है। उसके बाद है, सर मेरा OMR शीट में सिग्नेचर छूट गया है, क्या रिजल्ट हो सकता है? नहीं, आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि आपने सिग्नेचर नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरा कैटेगरी EBC से BC हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम जनरल से क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कैटेगरी चेंज होने की वजह से। देखिए, आपने कैटेगरी जो है गलत भर दिया है। भले आप जनरल से क्वालिफाई करें या आपका 200 मार्क्स है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पे आपका मार्क्स का लिस्ट नहीं रहेगा कि आपने कितना मार्क्स लाया है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कैटेगरी चेक किया जाता है, और अगर आप कैटेगरी मिसमैच किए हुए हैं तो चांस है, ज़्यादा चांस है, इसी में जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हो सकता है आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप एफिडेविट एक बनवा के ले जाएं रनिंग के टाइम में। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में आप एफिडेविट दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपकी गलती है और वहाँ के अधिकारी पर डिपेंड करता है, आपको रिजेक्ट करना है या फिर पास कर देना है। ठीक है, ये आपकी गलती है, भले आप कितना भी मार्क्स क्यों ना लाए हो। क्वेश्चन है, अदर स्टेट के लिए कितना मुश्किल है या क्या उनके सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है? देखिए, बिहार में जो है अदर स्टेट हो या बिहार का जनरल कैंडिडेट हो, दोनों को सेम माना जाता है। जितना जनरल का कट ऑफ जाएगा उतना ही अदर स्टेट वाले जनरल के जो स्टूडेंट होंगे उतना ही मार्क्स पे पास करेंगे। ये कुछ राज्यों में जो है, जैसे कुछ राज्यों में क्या है कि जनरल कैटेगरी का 7% ही अदर कैंडिडेट आ सकते हैं, अदर स्टेट वाले, या जनरल कैटेगरी का 10% ही अदर स्टेट वाले आ सकते हैं। ऐसा जो है बिहार में कुछ भी नहीं है। यहाँ जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स आएगा, अदर कैंडिडेट वाले उतना मार्क्स लाते हैं तो वो फिर पास कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, सर EWS का सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए? तो EWS सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, आवासीय हो, जाति हो, ये सारा सर्टिफिकेट जो है ब्लॉक लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ब्लॉक लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ये भी है, तो ये सारा सर्टिफिकेट जो है ब्लॉक लेवल का होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस नोटिफिकेशन में क्लियरली कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट, ये सर्टिफिकेट जो है वो कब का होना चाहिए। तो आप अगर इस बीच भी बना लेते हैं फिजिकल से पहले तो भी आपका वो डॉक्यूमेंट काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फिजिकल के दिन क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट का भी ज़रूरी पड़ता है क्या सर जी? या यदि हाँ तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट? देखिए, फिजिकल के दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में होता है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, फाइनल रिजल्ट के कितने दिन बाद मेडिकल होता है? फाइनल रिजल्ट के 1 से 1.5 महीना के अंदर ही आपका मेडिकल हो जाएगा।
ठीक है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, क्या एकेडमी में सर टोटली पूरे हिंदी में पढ़ाते हैं या इंग्लिश में भी लिखते हैं? पहले आप एकेडमी पहुँचिए, वहाँ पे जो भी टीचर हैं उसे आप टीचर नहीं बल्कि डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसपी, डीआईजी ये लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन आप एकेडमी जाइएगा समझ में आ जाएगा, पहले आप मेरिट में आके एकेडमी जाइए। कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है। क्या फ्लैट फुट फिजिकल के टाइम चेक होता है? नहीं, फ्लैट फुट मेडिकल के टाइम में चेक होता है, कहीं कहीं नहीं भी चेक होता है। चश्मा अलाउ है भाई। सर मेरा ना क्वेश्चन इन्वेलप के ऊपर सिग्नेचर छूट गया है, बाकी सब ठीक है। देखिए क्वेश्चन इन्वेलप के ऊपर में अगर आपका सिग्नेचर छूट गया है या रोल नंबर छूट गया है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका OMR जो होना चाहिए और अटेंडेंस सीट वो सही होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा इससे, ठीक है। सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, सब इंस्पेक्टर, पोस्ट सर्जेंट क्या है, आगे कुछ और रहा होगा। पीईटी फिजिकल के मार्क्स ऐड होते हैं क्या फाइनल रिजल्ट में? नहीं, फाइनल रिजल्ट जो होता है मेरिट लिस्ट जो बनता है ओनली बिहार दरोगा मेंस का जो मार्क्स होता है जीएस पेपर 2, मेंस में हिंदी का भी मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। मेंस का जो जीएस पेपर 2 होता है बस उसी के मार्क्स के आधार पे मेरिट बनता है, अदर कोई भी मार्क्स इसमें नहीं जोड़ा जाता। आगे देखते हैं। अच्छा इसका ये था सर, मैंने पोस्ट प्रेफरेंस में ये भरा है डाला है, तो सर अगर मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता तो क्या? हाँ एलिजिबल हैं आप। अगर मान लीजिए कि आप जो है सार्जेंट का ये फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते लेकिन दरोगा का जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल है उसके लिए, ठीक है। प्रेफरेंस इसलिए मांगा गया है कि आप जो है पहला प्रेफरेंस जैसे सार्जेंट दिए हैं तो उसका हाई जंप जो है 4.5 मारिए। अगर 4.5 नहीं हो रहा है, 4 हो रहा है तो फिर आप दरोगा के लिए एलिजिबल है, दरोगा बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर दरोगा के लिए मैंने जो शुरू में अप्लाई किया था उसका क्रिएट हुआ एक्नॉलेजमेंट नहीं है मेरे पास, क्या उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? देखिए वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो फिजिकल के टाइम जो एडमिट कार्ड निकलता है पीईटी का एडमिट कार्ड, उसके साथ वो फिर से एक्नॉलेजमेंट आपको निकल के आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सर मेरा इंटर के डॉक्यूमेंट में नाम में ए लगा दिया गया है जो कि गलत है और मैट्रिक बीएसए में ठीक है, तो कोई दिक्कत होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन जो है मैट्रिक और ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो सही होना चाहिए। अगर इंटर में ए लग गया है किसी में तो आप उसे जो है करेक्शन करवा लीजिए अगर पॉसिबल है तो, अदरवाइज आप एफिडेविट बनवा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जनरल गर्ल्स है 130 मार्क्स में मेरिट बनेगा। हाँ पिछले बार जो है 122 में मेरिट बना था, उम्मीद है इस बार जो है 5 से 7 नंबर ऊपर जाएगा, बन जाएगा, आपका चांस है। सर EWS सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा, CO या SDM? CO से, ठीक है, ब्लॉक लेवल का होता है, ब्लॉक लेवल का बना के ले जाना है आपको। नेक्स्ट है सर OBC और EBC सर्टिफिकेट में क्या अंतर है और ये कहाँ से बनाना होगा? देखिए OBC जो है ऐसा माना जाता है कि बिहार में जो है OBC में 2 पार्ट कर दिया गया है, BC1 और BC2, ठीक है। BC1 को जो है EBC भी कहा जाता है और BC2 को सीधे BC कहा जाता है। तो OBC जो है सेंट्रल का जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें OBC कहा जाता है, जबकि आप बिहार में अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें BC या फिर EBC होता है। तो EBC जो सर्टिफिकेट होता है उसे आप ब्लॉक लेवल में बनाएं, ब्लॉक से बनवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोल नंबर का गोला गलत फिल हो गया है, सॉल्यूशन रिजल्ट फंस सकता है। अगर आपने रोल नंबर का गोला जो है गलत फिल कर दिया है तो रिजल्ट फंस जाएगा, आपका चांस है ऐसा, रिजल्ट नहीं आ सकता है, ठीक है। सर बिहार SI फिजिकल में रनिंग करते समय हम लोग को पता कैसे चलेगा, टाइम बताया जाता है कि नहीं? कोई भी टाइम वहाँ नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी के दौरान जब आप फिजिकल की तैयारी रनिंग करते हैं उसी टाइम में जो है आपको अपना स्पीड मैच करना है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि शुरू में आप दोस्तों के साथ दौड़ें, लेकिन जब भी आप ये टाइम के साथ दौड़े तो अकेले दौड़ें,
फ़ायदा ये होगा कि वहाँ भी आपको अकेले ही दौड़ना होगा। भले फिजिकल के ग्राउंड पे बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ते रहेंगे, लेकिन आपका अपना टाइम रहेगा, इसलिए प्रैक्टिस के टाइम में जो है आप अकेले दौड़ के रनिंग करें। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ यहाँ पे। मैं जब दौड़ने जाता था तो एक दोस्त को लेके जाता था, वो देखते रहता था कि मेरा जो चक्कर है वो एक चक्कर कितने समय में पूरा हुआ। पटेल मैदान है समस्तीपुर में, उसमें हम दौड़ते थे। 540 मीटर का वो ग्राउंड है, 3 चक्कर में 1620 मीटर हो जाता। तो पहला चक्कर जब हम लगा के उसके पास आते थे तो बोलता था कि 1 मिनट 50 सेकेंड में पहला चक्कर हो गया। ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट 50 सेकेंड, 1 मिनट 52 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड, ऐसे में मेरा एक चक्कर 540 मीटर का होता था। दूसरा चक्कर 2 मिनट प्लस हो जाता था, 2, 5, 2, 4, और फिर तीसरा चक्कर में हम मार लेते थे 1:45, 1:50, ऐसे 1 मिनट 50 सेकेंड में। तो ऐसे क्या होता था, वो लड़का हमको पर चक्कर बताते रहता था कि कितना समय लग रहा है। उस हिसाब से हम धीरे धीरे 15 दिन में जो है इस चीज़ को अपना स्पीड बांध के समझ लिए कि कितना टाइम लगता है। इसलिए आपको वहाँ पे टाइमिंग नहीं बताया जाएगा, आप कितना चक्कर लगा है ये भी नहीं बताया जाएगा, आपको खुद से गिनती करनी होगी। कुछ कैंडिडेट करते हैं कि वो छोटा छोटा 5 जो है 5 या 6 कंकड़ हाथ में रख लेते हैं और जितना चक्कर पूरा होता है तो वो कंकड़ फेंकते जाते हैं। ठीक है, ऐसे में भी गलती हो सकता है कि मान लीजिए कि एक बार में 2 कंकड़ अगर गिर गया तो आप 4 चक्कर में ही एग्जिट करके लगेगा आपको कि 5 चक्कर लगा लिए हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको याद रखना है उंगली पे उंगली काउंट करके, या जैसे वो चक्कर आपका ज़िंदगी बना सकता है। और चक्कर भूल गए तो समझिए ये आज तक जो पढ़े हैं वो सब कुछ बेकार है आपके लिए। ठीक है, ये इस पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, आप समझिए इस चीज़ को। बिहार दरोगा में तीत भी चेक होता है क्या? नहीं, बिहार दरोगा में दांत चेक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं फॉर्म में जनरल डाला हूं पर मेरा EWS सर्टिफिकेट बन गया है तो क्या कैटेगरी चेंज हो सकता है? नहीं चेंज होगा, जो आप फॉर्म में अप्लाई कर दिए हैं वही कैटेगरी में आपका रिजल्ट आएगा, और EWS ले के जाने पे भी आपका जो है कैटेगरी नहीं बदला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब शुरू में एग्ज़ाम देकर आए और मिलाए तो कितना मार्क्स था? फिर जब BPSSC मार्क्स दिया क्या हुआ था, इंक्रीज या डिक्रीज? देखिए, मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था तो मुझे उम्मीद था कि 83 प्लस सही होगा। ठीक है, 83 प्लस जो है नेगेटिव मार्क्स करने के बाद आएगा, मतलब 166 प्लस मार्क्स आएगा। और चूँकि मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो उसमें से जो भी मेरा आंसर शीट आता है, या मैं बुक से सर्च करके या गूगल में देख के कुछ भी करके जब आंसर शीट में मिला के और मेरा सही गलत करता हूँ, तो मान लीजिए कि अगर मेरा 85 सही है तो उसे हम 1-2 क्वेश्चन कम ही मानते हैं कि हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन और गलत हो गया हो, तो उसे हम 83 ही मानते हैं। वही हुआ था, मेरा जो है 87 क्वेश्चन सही हो गया था, जबकि मैंने 83 प्लस सोचा था कि नेगेटिव करने के बाद आए, तो 166 मैंने सोचा था, लेकिन मेरा मार्क्स जो है 171.4 आया था। तो इस प्रकार से जो है आप अपना जो भी आंसर शीट आता है किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो उससे थोड़ा सा 2 नंबर आप कम ही आके, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले तो बहुत 5-5, 6-6 गलत करके बता देते हैं, तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल से अगर आप आंसर मिलाए हैं तो मुश्किल से आप 2 मार्क्स प्लस या माइनस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कीजिए। तो जो भी आपका क्वेश्चन था, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया। आगे आने वाली वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे और इसी प्रकार से जो है उसे डिटेल में समझा देंगे। जो भी क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो उसका हम जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दे देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें और वीडियो देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा।